आप अपने बच्चों के लिए खिलौने तो लाजमी लेते होंगे, सबको पसंद है। मगर बात तब बिगड़ती है जब उन खिलौनों पर किसी दूसरी मखलूक का कब्जा हो जाए, जब वो आसेबजदा हो जाते हैं। यूट्यूब पर ऐसी ढेरों वीडियोस पड़ी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि खिलौने कैसे अपने आप हरकत करते हैं। तो देखना यह है कि ये खिलौनों की छोटी सी हरकत किस हद तक जा सकती है। हम देखेंगे आज की अपनी इस कहानी में। मैं हूं फाकिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। कहानी का मजा बढ़ाने के लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैंने उस रात अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खुद बंद किया था, लेकिन सुबह जब वो मिली तो उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी और वो पुरानी गुड़िया उसके सीने पर रखी मुस्कुरा रही थी। मेरा नाम फैजान है। यह वाकया आज से तकरीबन 8 साल पहले का है, जब हम मरी के करीब एक पुराने कॉलोनियल घर में शिफ्ट हुए थे। मैं, मेरी बीवी सना और हमारी 7 साल की बेटी महर। घर बहुत पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियां, लंबे कॉरिडोर और रात के वक्त दीवारों से आने वाली अजीब टिक टिक की आवाजें। जिन्होंने पूरे घर में डर का माहौल बना रखा था। लेकिन बच्चों को ऐसे घर एडवेंचर लगते हैं। महर भी शुरू में बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक वो गुड़िया हमारे घर नहीं आई। एक शाम सना की खाला इंग्लैंड से पाकिस्तान आई। वो बहुत बुजुर्ग और अजीब मिजाज औरत थी, कम बोलती थी, मगर महर को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। जाते वक्त उसने महर को एक पुराना गिफ्ट बॉक्स दिया। उसने धीमी आवाज में कहा था कि ये गिफ्ट सिर्फ महर के लिए। उस रात महर ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी डॉल पड़ी थी, सफेद फ्रॉक, सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखें। लेकिन उस डॉल की सबसे अजीब बात उसका चेहरा नहीं था, उसका एक्सप्रेशन था। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, मगर फिर भी लगता था जैसे वो तुम्हें देखकर खुश हो। उसके साथ एक पुराना कार्ड भी था, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, प्रिंसेस। मैंने फौरन डॉल को साइड पर रख दिया। मम्मा, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। सना हंस पड़ी। अरे बेटा, गुड़िया ही तो है। लेकिन उस रात महर ने पहली बार इंसिस्ट किया कि उसके कमरे की लाइट ऑन रखी जाए। अगली कुछ रातों में छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। कभी डॉल अलमारी के अंदर होती, कभी बेड के पास, कभी उसका चेहरा दूसरी तरफ होता, कभी सीधा दरवाजे की तरफ। हम समझते रहे कि महर खुद पोजीशन चेंज करती है, लेकिन एक बात धीरे धीरे क्लियर होने लगी थी। महर उस डॉल से डरने लगी थी। एक दिन स्कूल आते ही उसने कहा, बाबा, जब मैं रूम से बाहर होती हूँ ना, प्रिंसेस चलती है। मैं हंस दिया, लेकिन महर नहीं हंसी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे। वो रात को उठ उठ कर कॉरिडोर की तरफ देखती रहती थी और हर बार एक ही बात कहती, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती है। एक रात तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली। नीचे से किसी चीज के घसीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी के फ्लोर पर घसीट रहा हो। मैंने समझा शायद बिल्ली होगी। मैं उठकर कॉरिडोर में आया। नीचे अंधेरा था, सिर्फ सीढ़ियों के नीचे वाला लैंप जल रहा था और उस हल्की पीली रोशनी में मुझे वो डॉल सीढ़ियों के पहले स्टेप पर बैठी नजर आई।
मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैं फौरन डॉल उठाई और महर के रूम में रख दी। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना लगा कि शायद महर ने खुद रखी होगी, लेकिन जब मैं वापस मुड़ने लगा मुझे बिल्कुल अपने कान के पास हल्की सी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मैं फौरन मुड़ा, कोई नहीं था। अगली सुबह महर ने नाश्ता करते वक्त अचानक पूछा, बाबा, अगर कोई मर जाए तो क्या वो किसी चीज के अंदर रह सकता है? मेरे हाथ रुक गए। ये किसने कहा तुमसे? उसे सिर्फ धीरे से जवाब दिया, प्रिंसेस ने कहा मुझसे। उस रात महर ने रोना शुरू कर दिया। वो अपने कमरे में अकेली सोने को तैयार नहीं थी। सना उसके पास लेटी रहती। तकरीबन 3 बजे सना चीख कर उठी। मैं भागकर कमरे में गया। महर कोने में बैठी कांप रही थी और गुड़िया उसके तकिए पर रखी थी, सीधा उसकी तरफ देख रही थी। सना ने गुस्से में डॉल उठाई और स्टोर रूम में फेंक दी। बस बहुत हो गया। उस रात हम तीनों एक ही कमरे में सोए और पहली बार सब कुछ खामोश रहा। ना कोई आवाज, ना कोई कदमों की आहट और ना हंसी। लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ था। सुबह फजर के करीब मेरी आंख खुली। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और फिर हल्की सी दरवाजा खुलने की आवाज आई। कुर्ता हवा से हिल रहा था। मैं समझा हवा होगी। फिर मुझे सीढ़ियों से आवाज आई, जैसे कोई छोटी चीज धीरे धीरे नीचे उतर रही हो। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे कॉरिडोर में निकला और जो मैंने देखा आज तक नहीं भूल सका। वो गुड़िया सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार बैठी नहीं थी, खड़ी थी। उसका सर हल्का सा मेरी तरफ झुका हुआ था और उसकी नीली आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह चमक रही थी। मेरे पैर जम गए। फिर अचानक ऊपर से महर की चीख गूंजी। मैं पागलों की तरफ भागा, मगर जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा मेरा पांव किसी चीज पर फिसला। मैं नीचे गिरा और मेरी नजर सीढ़ियों के नीचे पड़ी। महर वहां पड़ी थी। उसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ चुकी थी। आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर जमे हुए खौफ के निशान और उसके सीने पर वो गुड़िया बैठी हुई थी। उसका वो सिरेमिक का बना हुआ चेहरा टूट चुका था, लेकिन उसके होठों पर पहले से ज्यादा गहरी मुस्कुराहट थी। पुलिस ने कहा महर की जान उसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है। केस बंद हो गया। हमने वो घर छोड़ दिया और गुड़िया मैंने खुद उसे जला दिया था। कम से कम मुझे यही लगा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। एक रात कुरियर आया। भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक छोटा सा बॉक्स था। सना ने जैसे ही खोला उसके हाथ से वो बॉक्स गिर गया। अंदर वही सिरेमिक की बनी हुई डॉल पड़ी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल ठीक। और इस बार उसके हाथ एक और कार्ड था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, अब मेरी बारी तुम्हारे साथ रहने की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, शॉर्ट एंड सिंपल। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली कहानी तक। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।